Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are having a good day. Today what we're going to talk about is the reason why people should or should not pursue O levels. This is an issue that mostly all high schoolers face. We have been through this as well. So we're just two A level students who want to make it easier for our juniors. So let's get right into it. सो फर्स्ट जो प्रो है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रो है ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 साल इन्वेस्ट करें किसी चीज़ में, बाद में आपको आउटपुट भी आपकी पसंद का ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। फिर 2 इन्वेस्ट करें, 3 इन्वेस्ट करें, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ओ लेवल्स में इवन इफ यू स्पेंड 3.5 ईयर्स, जिस तरह हम लोगों ने कोविड की वजह से हमें करने पड़े थे, जुलाई में हमने पेपर दिए, बट स्टिल इट वाज वर्थ द राइट, क्योंकि हम लोगों ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े, नंबर 1 दे वर अप टू डेट। ये नहीं था कि जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएँ तो जो हमने चीज़ पढ़ी है वो 10 साल पुरानी है। लाइक जिस तरह अकाउंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इनके टर्म्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। लाइक आफ्टर एवरी 4 to 5 ईयर्स कोई ना कोई नया टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो हम हमेशा जो लेटेस्ट टर्म्स हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं, और टीचर्स को भी इसी तरह इक्विप किया जाता है कि वो भी ऐसे टर्म्स वगैरह इस्तेमाल करें जो कि सबसे लेटेस्ट है। और हम दोनों का एटलीस्ट, ये हम दोनों का नहीं, सिर्फ जनरल पॉपुलेशन का ही एक्चुअली ये ओपिनियन है कि कैम्ब्रिज की पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो इंटरेस्टिंग कैसे होती है ये बताना है? हाँ, बता देते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग जो रट्टा नहीं लगा सकते, वो उनके लिए तो ये ईद हो गई कि बस हाँ ठीक है, चीज़ समझ के जानी है, पेपर करके आना है, नंबर आ जाने, तो हाँ। वो इशू नहीं होता। सेकंड प्रो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट द कैम्ब्रिज करिकुलम। तो हुँ। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि अगर कल को आपका अब्रॉड जाने का प्लान बन जाता है और आप किसी दूसरी स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है वो रिकग्नाइज होगी या नहीं होगी। एट द सेम टाइम इक्वली रिकग्नाइज किया जाता है पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी मिथ है आजकल जो बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ओए लेवल्स वाले बच्चे या जा नहीं सकते या उनका एडमिशन नहीं होता। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखें पाकिस्तान की, जैसे लम्स है, नस्ट है, IBA है, उधर सारे ओए लेवल्स वाले बच्चे जाते हैं, उन सबके एडमिशन हो जाते हैं। और बल्कि मैं रुमैसा को बता भी रही थी कि मेरी कज़न है, वो कहती है हमारा पूरा बैच उठ के नस्ट गया। मतलब बहुत ही कम कम बच्चे हैं जो इधर उधर जाते हैं। तीसरा हमारा जो प्रो है वो ये है कि आप बहुत सारी यूज़फुल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, और ये आपको असल में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम भी आती हैं। जैसे कोई आपकी एनालिटिकल स्किल्स वगैरह हैं, वो उनको इन्हांस करता है। मैं अपने नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। मेरे ख्याल में लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, A Cambridge qualification offers students the opportunity to develop an analytical, critical and collaborative approach। ठीक है, तो यही वाली बात है कि आपकी स्किल्स वगैरह पॉलिश होंगी स्टार्ट से ही, हाई स्कूल से ही आप उस पैटर्न पे चढ़ जाएंगे जिसमें आपको अपनी आगे यूनिवर्सिटी और फिर बाकी बाद में करियर में भी जिन स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका लोगों को वैसे डर रहता है कि पेपर की रात पेपर लीक ना हो जाए। कैम्ब्रिज का ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, डर नहीं ठीक है? रहता, आप खुश सिर्फ होते हैं सब। हुँ? डर नहीं रहता, खुश होते हैं हर कोई पेपर लीक हो जाए। नहीं, लाइक मतलब जो टॉपर्स होते हैं ना उनको डर होता है कि यार हमने हाँ, मेहनत की है, और फिर एक बंदा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम दोनों सेम लेवल पे कैसे आ सकते हैं? एग्जैक्टली। एंड इट्स ट्रू, मतलब ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो उसके अलावा कैम्ब्रिज का ये एक वाकया है 2012 का, जब आखिरी दफ़ा पेपर लीक हुआ था। उसके बाद से नहीं हुआ, और वो जो पेपर लीक हुआ था वो भी पेपर दोबारा लिया गया था सब ज़ोन्स नहीं, पाकिस्तान में लीक हुआ था, तो पाकिस्तान का और जो उस ज़ोन, पूरी ज़ोन का जो पेपर्स थे वो सब दोबारा लिए गए थे, हर कंट्री के। तो यही होता है कैम्ब्रिज का एक रोबस्ट उनका सिस्टम है। तो ऐसा नहीं होता कि आपका पेपर लीक हो जाए, और चीटिंग भी करना बहुत जो है वो एक मुश्किल काम होता है कैम्ब्रिज का। सॉरी, आप जो वो रेकमेंड नहीं CI करेंगे बिल्कुल भी। आपको पेपर नहीं आता, आप खाली छोड़ के आ जाए, आप चीटिंग मत करें प्लीज, ये गलती मत करिएगा। फिफ्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट। अच्छा, हर पॉइंट के साथ मैं कह रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, हाँ। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रो ये है कि आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका दिया जाता है। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने के मौका मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट पॉइंट के अंदर। वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल इफ समवन
wants to pursue accounting, psychology, sociology, etc. In A levels, but अभी उन्होंने प्योर साइंस रखी हुई है, तो वो एक आध सब्जेक्ट उसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और चूंकि अगर वो 3 साल में कर रहे हैं तो फिर उनके पास टाइम भी होगा, और 3 साल में करने वालों का सबसे एडवांटेज ही होता है कि वो O1 में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, और जिन्होंने भी दिए हैं नो वन इज रिग्रेटिंग इट। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा होता है। और इसके अलावा ये भी कि बहुत सी इसके अलावा ये भी कि क्योंकि ओ लेवल्स में आप यू नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ, ए लेवल्स जाके भी नहीं होते, बट फिर भी ओ लेवल्स में ज़्यादा नहीं होते, तो उसमें ये होता है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट रख के अपने लिए फील्ड्स ओपन रखते हैं। आप कोई एक चीज़ पकड़ के और फिर आप बाद में ए लेवल्स में जाएं और आपको रियलाइज़ हो कि यार ये तो मैंने करना नहीं था, तो वो इशू नहीं होता। तो आप 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ें, 3 साल आप डिसाइड करें कि यार मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, क्या चीज़ मुझे वाकई में करनी है, और अगर आपको समझ आती है तो फिर वेल एंड गुड। 6 पॉइंट्स जो है वो यही है कि आपको फॉर एग्जांपल जिस तरह अब हमारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। उसमें से भी 5 में से जो 3 है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए होते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, दैट इज पाक स्टडीज, इस्लाम, मैथ एंड उर्दू। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं, मुझसे रट्टा नहीं लगता बिल्कुल, मैं कोशिश करूँ तो भी नहीं लगता मैं बहुत कोशिश करूँ फिर भी नहीं लगता। तो मुझे ये है कि पाक स्टडीज हिस्ट्री मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उसमें लाइक इतनी ज़्यादा डेट्स हैं, टाइम लाइन्स है, सब कुछ है, मुझे याद करना पड़ता है। मुझे पता था कि एटलीस्ट ए लेवल्स में जाकर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो जब मैं O2 में पढ़ी थी तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आखिरी दफ़ा पढ़ी, कोई मसला नहीं। और उर्दू भी अगर आपने रखनी है ए लेवल्स में तो आप रख सकते हैं, वरना उसकी भी कोई आप कंपल्जन नहीं है कि रखनी है। और इस्लाम मैथ का भी सेम सीन है, अगर आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं तो कर लें, वो आपके पास ऑप्शन होती है। ए लेवल्स में कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट्स नहीं होते जो O लेवल्स में होते हैं। हालांकि दूसरी स्ट्रीम्स में आपको कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स रखने पड़ते हैं, यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ देम। तो वो एक ही बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है उन लोगों के लिए हु ऑलरेडी वेरी वीक इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, तो वो O लेवल्स ही चूज करें।